Very good morning, students. I am your science teacher, and today I will teach you science of class 8th. And today we start new chapter 5, combustion and flame. And today we will discuss part 1. See, this is your science book, science of class 8th. And open chapter number 5. This is the chapter number 5, combustion and flame. combustion का मतलब होता है बच्चों, जैसे कोई चीज़ जलती है तो वो बिना फ्लेम के जलना। जैसे कोयला होता है, कोयला जलता तो है लेकिन उसके अंदर फ्लेम नहीं होती, यानी कि बिना फ्लेम के वो जलता रहता है, तो उसे हम कंबशन कहते हैं। और फ्लेम यानी लौ के साथ जो जलता है, जैसे हम कैंडल जलाते हैं तो उसकी फ्लेम निकलती है, लौ निकलती है उसमें से, या दीपक जलाते हैं तो उसमें से फ्लेम निकलती है, तो वो उसे कहते हैं हम फ्लेम, यानी कि जो लौ होती है। सो लेट्स स्टार्ट। वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स टू फुलफिल आवर नीड्स। सम आर गिवन बाय नेचर एंड सम आर मेड बाय मैन। दे आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, हम अपनी ज़रूरत के लिए अलग अलग टाइप्स के मटेरियल्स यूज़ करते हैं। कुछ हमें नेचर से मिलते हैं और कुछ हमें, यानी कि जो मैन मेड हैं, जो मैन ने बनाए हैं, उन्हें हम यूज़ करते हैं। तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो टू टाइप्स के हैं, इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और एक एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बच्चों इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये कौन सी चीज़ें होती हैं? जो आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर and are not exhausted by human activities. They are used again and again, such as sunlight, air, water, etc. बच्चों, आज के समय में वो सभी चीज़ें जो अनलिमिटेड होती हैं और वो कभी ख़त्म नहीं होंगी, आगे भी कभी ख़त्म नहीं होंगी, और हम उनको बार बार हम उनको यूज़ कर सकते हैं, वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। तो उन चीज़ों को हम कहते हैं इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे सनलाइट। तो सूरज की रोशनी बच्चों कभी ख़त्म हो सकती है? नहीं हो सकती। हम कितना भी उसे यूज़ कर लें वो ख़त्म नहीं हो सकती। इसी तरह से एयर यानी हवा, हवा ख़त्म हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि जब पेड़ पौधे हैं, नेचर है, तो हवा चलती रहेगी। वाटर, जो वाटर साइकिल के बारे में आपने पढ़ाई होगा, वाटर कम हो सकता है लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकता। कमी हो सकती है लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकता। तो ये हमारे हैं इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारी अर्थ पर अनलिमिटेड हैं और हम उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड है बच्चों, एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन क्वांटिटीज़। ये वो रिसोर्सेज हैं जो एक लिमिट में होती हैं, इनकी लिमिट होती है। दे कैन बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ये हम ह्यूमन एक्टिविटी से ख़त्म हो सकती हैं। दे कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन। हम इन चीज़ों को बार बार यूज़ नहीं कर सकते, मतलब एक बार अगर ख़त्म हो गई तो हम दोबारा उन्हें यूज़ नहीं कर पाएंगे। ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई, अब दोबारा लेने के लिए हमें बहुत लंबे टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा, हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो सोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं बच्चों? जैसे कोल यानी कोयला, कोयला अभी हमें मिल रहा है। अगर हम कोयले को ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि कोयला पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक हमारे पास लिमिट में है। मिनरल्स, ये भी हमारे पास लिमिट में है, लिमिटेड हैं, ये कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो भी लिमिटेड हैं, ये भी कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो बच्चों, जो चीज़ें हमारे पास लिमिटेड में हैं, लिमिट में हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, उन्हें हम
एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कंबशन के बारे में। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ सब्सटेंस इज कॉल्ड द कंबशन। किसी भी चीज़ का जलना हम उसे कंबशन कहते हैं। लेकिन देखो, जलने के लिए, किसी भी चीज़ को जलने के लिए बच्चों ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो कंबशन इज़ पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर मीन्स ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ होती है? एयर के अंदर होती है। इसलिए किसी भी चीज़ को जलने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, तो उस एयर में से ऑक्सीजन यूज़ कर ली जाती है। एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। और जब कोई चीज़ जलती है तो उसके जलने से हमें क्या मिलता है बच्चों? लाइट यानी रोशनी मिलती है, और हीट यानी गर्मी मिलती है। जैसे मान लीजिए हम लकड़ी जलाते हैं, तो लकड़ी जलाने से एक तो रोशनी हो जाती है और उससे हमें हीट यानी गर्मी भी मिलती है। जब सर्दियाँ होती हैं तो हम लकड़ी जलाते हैं, तापते हैं गर्मी लेने के लिए, और रोशनी भी, जिस जगह लकड़ी जलती है वहाँ पे रोशनी भी हो जाती है, तो हमें लाइट और हीट दोनों चीज़ें मिलती हैं। कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब हम उन सब्सटेंस के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। कुछ कंबस्टिबल होते हैं और कुछ नॉन कंबस्टिबल। तो कंबस्टिबल कौन से होते हैं? चलिए हम देखते हैं। सब्सटेंस विच कैन बी बर्न्ड आर कॉल्ड कंबस्टिबल। जो सब्सटेंस बच्चों जलते हैं उन्हें हम कंबस्टिबल कहते हैं। जैसे वुड है, पेपर है, क्लॉथ, एलपीजी, कोल, कैरोसिन, ये सभी जलते हैं। अभी हम यहाँ पे लौ की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम जलने की बात कर रहे हैं। तो जो चीज़ें जलती हैं उन्हें हम कंबस्टिबल कहते हैं। ओके। अब सब्सटेंस विच कैन नॉट बी बर्न। और बच्चों कुछ चीज़ें जलती नहीं हैं, हम उन्हें कितना भी जलाने की कोशिश कर लें वो जलती नहीं है, तो वो क्या है? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब जैसे कौन कौन सी चीज़ें नहीं जलती हैं? देखो, सैंड, मिट्टी कभी जलती है? आपने कभी मिट्टी को जलते हुए देखा है? नहीं। मड, कीचड़ जलती है? नहीं जलती। वाटर यानी पानी कभी जलता है? पानी में आग लगते हुए देखा है? नहीं। सीमेंट नहीं जलती। तो ये चीज़ें जो नहीं जलती तो इन्हें हम कहते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें, ये पिक्चर्स बनी हुई हैं। कोल है, ये वुड, ये क्लॉथ, पेपर, तो ये हैं बच्चों कंबस्टिबल सब्सटेंस। और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस सीमेंट, वाटर, सैंड और मड, ये चीज़ें नॉन कंबस्टिबल हैं, जो जलती नहीं हैं। मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स दैट वी यूज सच एज एलपीजी यानी नेचुरल गैस, मीथेन, पेट्रोल, डीजल एट्सेट्रा। कुछ फ्यूल्स ऐसे होते हैं बच्चों जो हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। जैसे मैंने अभी आपको बताया एलपीजी, हम घर में जो हमारे गैस होती है उसे हम एलपीजी कहते हैं, उसमें मीथेन गैस होती है। पेट्रोल है, डीजल है, ये सभी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। आर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो ये चीज़ें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनती हैं। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों इन सभी में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं, तो जब दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं तो इन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो व्हेन सच फ्यूल्स बर्न, तो जब इनके अंदर देखो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों चीज़ें बच्चों मिक्स होती हैं, तो जब हम इनको जलाते हैं तो इनके जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट ये बाहर निकलती है। क्योंकि कार्बन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, प्लस वाटर और उसकी गर्मी। देखो मीथेन गैस है, मीथेन को जब हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन, एयर में से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो जलेगी, तो उसे हमें कार्बन निकलेगा और ये उसमें से गर्मी निकलेगी। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस हीट। अब है टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन यानी जो जलती हैं चीज़ें वो अलग अलग टाइप की होती हैं।
तो देखिए, जैसे कुछ चीज़ें तुरंत जलने लगती हैं, कुछ चीज़ें थोड़ा देर से जलती हैं, और कुछ चीज़ें मतलब बहुत जल्दी भी नहीं जलती और बहुत देर में भी नहीं जलती हैं। तो इस तरह से उनके अलग अलग टाइप्स हैं। तो कंबशन इज कैटेगरीज इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन द रेट ऑफ कंबशन। तो इनको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट ग्रुप है बच्चों रैपिड कंबशन। रैपिड का मतलब होता है बहुत तेज़ी से, यानी तुरंत जलना। जैसे पेपर है, पेपर को जब हम जलाते हैं तो वो तुरंत जलना शुरू हो जाता है, तो वो रैपिड कंबशन। रैपिड का मतलब है तुरंत जलना, एकदम स्पीड में। तो व्हेन कंबशन टेक्स प्लेस इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी बहुत ही जल्दी कम समय में वो जलना शुरू हो जाता है, उसे हम रैपिड कंबशन कहते हैं। अब वो ऐसे कौन कौन से हैं? एलपीजी, हमारे घर में गैस होती है बच्चों, सिलेंडर। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो और लाइटर से या हम माचिस से जब हम गैस जलाते हैं तो तुरंत जल जाती है, यानी बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। जैसे ही हमने लाइटर को टिक किया और गैस जल गई तुरंत। जैसे ही माचिस हमने दिखाई, गैस तुरंत जल गई, तो उसमें तुरंत जल गई। इसी तरह से पेट्रोल, डीजल है। अगर पेट्रोल पर अगर आप देखो प्रैक्टिकल करके, कहीं आपने पेट्रोल, मान लीजिए थोड़ा सा पेट्रोल गिर गया है, अगर उस जगह पर आपने हल्की सी भी माचिस की तीली उस पर टच हो गई, तुरंत आग पकड़ लेगा, यानी कि वो रैपिड कंबशन होता है। तो एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, ये हैं हमारे रैपिड कंबशन। वुड यानी लकड़ी भी जल जाती है, कैच फायर रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। और जब ये जलती हैं तो बच्चों हमें क्या देती हैं? लाइट यानी रोशनी देती हैं, और हीट यानी गर्मी देती हैं। सच टाइप्स ऑफ कंबशन आर कॉल्ड रैपिड कंबशन। इसलिए इस तरह ये जो चीज़ें जलती हैं इन्हें कहा जाता है रैपिड कंबशन, यानी तेज़ी से जलना। फिर है स्लो कंबशन, यानी धीरे धीरे जलना। When combustion takes place slowly at very low temperature, जब कोई चीज़ धीरे धीरे कम टेम्परेचर पर जलनी शुरू होती है तो इट इज़ कॉल्ड स्लो कंबशन, तो उसे स्लो कंबशन कहा जाता है। जैसे रेस्पिरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लो कंबशन। जैसे सांस लेना, हम अपना सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है वो एक स्लो कंबशन होता है। इन विच वेरी लेस अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, जिसमें बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस होती है, यानी कि निकलती है। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्यूल कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई एंड द प्रोडक्ट्स इवॉल्व। कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स टेक्स प्लेस इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। देखिए, जो हाइड्रोकार्बन से फ्यूल बनते हैं उनको भी जब वो जलते हैं तो उन्हें कितनी एयर मिल रही है उसके अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया है। और जो हाइड्रोकार्बन पूरी तरह से जल जाते हैं उन्हें हम कंप्लीट कंबशन कहा जाता है, क्योंकि उन्हें पूरी एयर मिल चुकी है। जलने के लिए जितनी एयर की ज़रूरत है वो कंप्लीट पूरी तरह से जल चुके हैं। तो 10 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस। तो उनसे हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट निकलती है जब वो पूरी तरह से जलते हैं, वो हमारा कंप्लीट कंबशन होता है। और जब कोई फ्यूल पूरी तरह से नहीं जल पाता, आधा जलता है और फिर आधा जलता हुआ वो रह जाता है, तो उसे कहा जाता है इनकम्प्लीट कंबशन। यानी इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्यूल टेक्स प्लेस इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। दस कार्बन मोनोऑक्साइड, सूट, वाटर, हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस। तो जो फ्यूल पूरी तरह से नहीं जल पाता उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, उसके साथ साथ सूट, वाटर और हीट के साथ साथ लाइट, ये सभी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। अब बच्चों ये तो था कंबशन के बारे में। अब नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन, अब किसी भी चीज़ को जलने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि तभी वो चीज़ जल पाएगी।
तो हम कंडीशन देखते हैं, 3 कंडीशन होनी चाहिए बच्चों, तभी कोई भी चीज़ जल पाएगी। सबसे पहले क्या होना चाहिए, कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी जिस चीज़ को हमें जलाना है वो मटेरियल होना चाहिए। जैसे अगर आप लकड़ी को जलाना चाहते हो तो हमारे पास लकड़ी होनी चाहिए। अगर आप गैस जलाना चाहते हो एलपीजी, तो आपके पास एलपीजी गैस होनी चाहिए। पेपर आप जलाना चाहते हो तो आपके पास पेपर होना चाहिए। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी कि जिस चीज़ को जलाना है वो आप होना चाहिए, शुड बी अवेलेबल। सपोर्टर ऑफ कंबशन जैसे ऑक्सीजन शुड बी प्रेजेंट। अब किसी चीज़ को जलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है सपोर्ट के लिए, ऑक्सीजन की, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो वो नहीं जल पाएगा, तो ऑक्सीजन वहाँ पर होनी ज़रूरी है। थर्ड है बच्चों, इग्निशन टेम्परेचर शुड बी अटेन्ड बाय कंबस्टिबल सब्सटेंस। इग्निशन टेम्परेचर हम उसे कहते हैं कि जिस टेम्परेचर पर वो चीज़ जलनी शुरू होती है। जैसे हम लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी के नीचे जब हम आग लगाते हैं तो वो तुरंत तो जलती नहीं है, थोड़ा पहले वो गर्म होती है, गर्म होने के बाद तब वो लौ के साथ जलना शुरू करती है। तो वो जब जलना शुरू करती है तो उसे कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच a particular substance start to burn in the presence of air is called the ignition temperature। जिस टेम्परेचर पर जो सब्सटेंस है हमारा वो जलना शुरू होता है, उस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। तो बच्चों इसी तरह से अलग अलग सब्सटेंस के जलने का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है, क्योंकि कोई चीज़ जल्दी जलने लगती है तो कम टेम्परेचर पर जलने लगती है, कोई चीज़ बहुत देर में जल रही है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो टेम्परेचर डिफरेंट होता है। जैसे अ लॉग ऑफ वुड डज नॉट कैच फायर ईजीली। लकड़ी जल्दी आग को नहीं पकड़ती है, उसे थोड़ा टाइम लगता है। मैच स्टिक कैचेस फायर ईजीली। और मैच स्टिक होती है, माचिस को हम जैसे ही थोड़ा सा रब करते हैं वो तुरंत जलना शुरू हो जाती है, तो वो उसका इग्निशन टेम्परेचर अलग होगा। तो बच्चों आज की वीडियोज़ में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम फ्लेम से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।